हम तो यह जानने लगे कि योग का मतलब है जुड़ जाना, किसी चीज से, व्यक्ति से या इस प्रकृति से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना योग है। तो सदगुरु कहते हैं ये एक तकनीक है, जैसे कि विज्ञान है, ये काम करता है। अगर आपको तकनीक को सीखना है तो उसका अध्ययन करना पड़ता है, और आपका रस है तो अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात। लेकिन अगर आपका उसमें रस नहीं है तो आप उसको एक तकनीक के तौर पर सीख सकते हो, और सीख कर उससे जो लाभ प्राप्त करना है वो कर सकते हो। वो तकनीक आपके लिए तभी काम करेगी क्या, जब आप विश्वास रखते हैं। जैसे कि कोई बोलता है मैं हिंदू हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, तो मैं हिंदू हूँ तो मेरे लिए काम करेगी, क्योंकि वो हिंदू संस्कृति से आई है। तो क्या क्रिश्चियन के लिए काम नहीं करेगी, मुस्लिम के लिए काम नहीं करेगी? तकनीक जो होती है, जो विज्ञान होता है, वो हर किसी के लिए काम करता है। तो लोग सोचते हैं कि ये योग जो है वो हिंदू परंपरा से आया है, हिंदू धर्म से आया है, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेगा। ये अज्ञान है। योग एक तकनीक है, तो वो तकनीक जो भी उसको सीखेगा उसके लिए काम करेगी। अगर आप समझते हैं कि वो कुछ चीज़ों के लिए काम करती है, कुछ चीज़ों के लिए नहीं करती है, तो वहाँ पर आपकी साधना कम पड़ती है। आप योग के माध्यम से जो चीज़ें साध रहे हो, अगर कुछ चीज़ें आप साध रहे हो तो इसका मतलब आप उस स्तर का जो योग है आप सध चुके हैं। आप पदार्थ के स्तर पर योग आपने साध लिया, फिर आपने जो मनस है उसके स्तर पर आपने योग साध लिया। जो विचार तरंगे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय लहरियाँ जो है, उसके स्तर पर आपने योग साध लिया। आपने चेतना के स्तर पर योग साध लिया। आपने कौन से स्तर पर योग को साधा है, उस स्तर के फायदे आपको मिलेंगे। जो कर्मयोगी ना बन सका, जो भक्ति योगी भी नहीं बन सका, जो ज्ञान योगी भी नहीं बन सका, तो भटक गया। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो उनके लिए सदगुरु कह रहे हैं योग एक तकनीक है। जो क्रिया योग है, जो आप प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार जो भी आप करते हैं, यम, नियम, आसन और प्राणायाम, तो इन चारों में आपने खुद को ढाल दिया और सीखा आपने, तो आप उसी रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। ये आपको आकार देगा, ये आपको उस रास्ते पर पकड़ाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको अनुशासन की जरूरत है, यहाँ पर आपको गुरु की जरूरत है। बगैर गुरु के और बगैर अनुशासन के आप क्रिया योग में कभी सफल नहीं हो सकते। क्रिया योग जो है वो सबके लिए काम करता है, बस आपको उसमें कठोर साधना की जरूरत है। तो आप अगर उसको करते हैं तो वो आपके लिए काम करेगा। तो आज की दुनिया में क्रिया योग की इतनी जरूरत है। आमतौर पर सांसारिक जीवन जीना है शांति से और आनंद से, तो भी आपको क्रिया योग की जरूरत है। और एक बार आपने योग साध लिया तो कर्मयोगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी बनना कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक मार्ग से पहुंच गए तो आपको चारों मार्ग का पता हो जाता है। मन के पीछे ना भागो, ये आपके शरीर को सड़ा गला कर चिता तक पहुंचा देगा आपको। लेकिन आप अगर मन से परे चले गए तो आपका शरीर दिव्य हो जाएगा, आपका जीवन भी दिव्य हो जाएगा। तो शरीर गलने से पहले आप आपकी चेतना को जगाओ, यही योग है। योग मतलब जुड़ना या प्रकृति से मिलना। तो मनुष्य के जीवन में योग का मतलब योग का कितना महत्व है, योग से जुड़ने के लिए मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? आज सदगुरु ने जो हमें बताया है, जो मार्गदर्शन किया है, उसके ऊपर मुझे एक सवाल है कि हमेशा हम कहते हैं या हमें बताया जाता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं उसके ऊपर हमेशा आपको विश्वास रखना चाहिए, तभी वो सफल होती है अच्छी तरीके से। तो आज सदगुरु ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये तकनीक है, और ये तकनीक का आप अगर इस्तेमाल करना समझ जाते हैं तो ये काम करेगी, चाहे आपका विश्वास नहीं भी हो। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि अगर हमारा किसी चीज़ के ऊपर विश्वास नहीं है तो हम उसमें 100% सक्सेस हो सकते हैं क्या? योग एक तकनीक है, सदगुरु हमें बताते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा हो रहा है कि ये तकनीक हमारे कुछ कामों के लिए इस्तेमाल होती है और साबित होती है, लेकिन कुछ के लिए नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, हम तो यह जानने लगे कि योग का मतलब है जुड़ जाना, किसी चीज से, व्यक्ति से या इस प्रकृति से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना योग है। तो योग आप साध ही रहे हो तो सबसे ऊंचा साधिए। आप शिखर सर करना ही चाहते हो तो सबसे ऊंचा सर कीजिए। मझला क्यों, निचला क्यों?
आप कुछ पाना ही चाहते तो सबसे बेहतर की आकांक्षा रखिए, नहीं तो मत रखिए। वैसे भी तो आप जी रहे। योग का मतलब है जुड़ना, तो सदगुरु कहते हैं ये एक तकनीक है, जैसे कि विज्ञान है, ये काम करता है। अगर आप इसे करना सीख गए तो ये काम करता है। आप अगर संगीत की तालीम ले ले तो आप कोई भी यंत्र आप बजा सकते हैं। आप बांसुरी बजा सकते हैं, आप हारमोनियम बजा सकते हैं, आप सतार भी बजा सकते हैं, जो भी है। पहले से आप बहुत ही रस लेते हैं तो आपको वैसे आ जाता है, लेकिन आप जानबूझकर सीखना चाहते तो सीख सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो एक तकनीक है। अगर आपको तकनीक को सीखना है तो उसका अध्ययन करना पड़ता है, और आपका रस है तो अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, बस इतनी सी बात। अगर आपका रस है तो ज्यादा अध्ययन करने की जरूरत नहीं है, प्रकृति आपको मार्गदर्शन करेगी। आप भटक कर ही से लेकिन पहुंच जाएंगे, मंजिल से ज्यादा दूर नहीं भटकोगे। लेकिन अगर आपका उसमें रस नहीं है तो आप उसको एक तकनीक के तौर पर सीख सकते हो, और सीख कर उससे जो लाभ प्राप्त करना है वो कर सकते हो। सवाल यह है कि वो तकनीक आपके लिए तभी काम करेगी क्या जब आप विश्वास रखते हैं। जैसे कि कोई बोलता है मैं हिंदू हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, तो मैं हिंदू हूं तो मेरे लिए काम करेगी क्योंकि वो हिंदू संस्कृति से आई है। तो क्या क्रिश्चियन के लिए काम नहीं करेगी? क्या मुस्लिम के लिए काम नहीं करेगी? अभी देखिए, जैसे कि एससीटी वैदिक है, ये तो हिंदू संस्कृति से आया हुआ विज्ञान है, ये हर धर्म के लोगों के लिए काम कर रहा है। क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। अगर उसे इस्तेमाल करने की तकनीक आप सीख गए, जैसे कि कोई कार है या कोई बाइक है, आप अगर उसे चलाना सीख गए, वो एक तकनीक है, यंत्र है। आप उसे चलाने का मंत्र सीख गए तो तंत्र आपके लिए काम करेगा। आप उस कार से फायदा उठा सकते, लाभ उठा सकते। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कार में विश्वास है कि नहीं है। पंछियों को विज्ञान मालूम है। पंछी क्या विज्ञान जानते हैं? क्या उन्होंने कभी एरोनॉटिक्स में कभी एडमिशन लिया और उड़ना सीखे? ऐसा कभी आपने सुना है? वो जन्म से ही उड़ना सीखते हैं, उनको सीखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो उड़ना नहीं जानती वह भी उड़ना सीख सकते हैं, तकनीक का इस्तेमाल कर कर। सीखने की बात है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता आप विश्वास रखते हो या आप नहीं रखते हो, या आप किसी और जगह से आए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी और पंथ से आप आए, किसी और धर्म से आप आए, आप किसी विश्वास प्रणाली से आए, आप आस्तिक हो या आप नास्तिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके लिए काम करे। जैसे कि मैं हमेशा एक उदाहरण के तौर पर हमेशा बताता हूं कि अगर कोई पुण्यवान, बहुत ही महान व्यक्ति अगर कांच का गिलास धरती पर छोड़ देगा फर्श पर तो टूट जाएगा, और कोई गुनाहगार हो वो भी छोड़ देगा तो टूट जाएगा। ऐसा थोड़ी है कि जो सज्जन है, जो पुण्यवान है, उसके हाथ से छूटे तो टूटे नहीं। ऐसी बात नहीं। बात यह है कि ये गिलास टूटने पर जो सज्जन है वह जिम्मेदारी लेगा, उसको साफ करेगा और दोबारा वह उससे सावधान रहेगा। लेकिन जो दुर्जन है वो हमेशा जिम्मेदारी से हटता है, भाग जाता है, अपनी जिम्मेदारी से दूर हट जाता है। तो जिम्मेदारी से हटना यह नास्तिकता है, और जिम्मेदारी को स्वीकारना यह आस्तिकता है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सदगुरु कहते हैं कि तकनीक जो है वह आपके अंदर कौन से भाव उमड़ रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, वो तकनीक अपना काम करेगी। ऐसा है क्या, जो रावण था वो उसने बाण मार दिया और राम जी ने बाण मारा, तो रावण के बाण खली गए? ऐसा होता जो लक्ष्मण है, लक्ष्मण को इंद्रजीत की शक्ति क्यों लगती? वो बेशुद्ध क्यों हो जाता?
उसकी जान मुश्किल में क्यों पड़ जाती, क्यों हनुमान जी को संजीवनी लाने जाना पड़ता। इसका मतलब है कि तकनीक जो होती है, जो विज्ञान होता है, वो हर किसी के लिए काम करता है। तो लोग सोचते हैं कि ये योग जो है वो हिंदू परंपरा से आया है, हिंदू धर्म से आया है, तो ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करेगा। ये अज्ञान है। योग एक तकनीक है, तो वो तकनीक जो भी उसको सीखेगा उसके लिए काम करेगी। अगर आप समझते हैं कि वो कुछ चीजों के लिए काम करती है, कुछ चीजों के लिए नहीं करती है, तो वहां पर आपकी साधना कम पड़ती है। आपको 10 किलो का अगर कोई चीज उठानी है तो आपको क्या लगती है? शक्ति लगती है। आपको 20 किलो की अगर कोई चीज उठानी है तो आपको क्या लगती है? शक्ति लगती है। 50 किलो की उठानी है तो शक्ति ही लगती है। अभी 50 किलो की बात आ गई तो थोड़ा रुक जाएंगे। अभी 100 किलो की बात करेंगे तो नामुमकिन है, कोई विरला ही है जो उठा पाएगा, क्योंकि उसके पास उतनी शक्ति होनी चाहिए। 100 किलो की या 1000 किलो की भी चीज या लाखों टन की चीज भी उठा सकता है, लेकिन उसे तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा, खुद नहीं उठा सकता, क्योंकि ऊर्जा बहुत लगती है, शक्ति बहुत लगती है। वैसे आप योग के माध्यम से जो चीजें साध रहे हो, अगर कुछ चीजें आप साध रहे हो तो इसका मतलब आप उस स्तर का जो योग है आप सध चुके हैं। आप पदार्थ के स्तर पर योग आपने साध लिया, फिर आपने जो मनस है उसके स्तर पर आपने योग साध लिया, जो विचार तरंगे हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, विद्युत चुंबकीय लहरिया जो है, उसके स्तर पर आपने योग साध लिया। आपने चेतना के स्तर पर योग साध लिया। आपने कौन से स्तर पर योग को साधा है उस स्तर के फायदे आपको मिलेंगे। आपने शरीर के तल पर योग को साध लिया तो आपके शरीर की दुविधाएं, शरीर की बीमारियां, शरीर की समस्याएं नष्ट हो जाएगी। आपने योग को अगर मनस के तल पर, बुद्धि के तल पर अगर साध लिया तो आपके जो मन की जो अशांति है वो नष्ट हो जाएगी, बुद्धि की तेजस्विता बढ़ जाएगी, निर्णय की क्षमता, आपकी संभाषण का कौशल, आपका प्रभाव, आपके वाणी का प्रभाव, ये सब बदल जाएगा। तो आप कौन से स्तर पर योग को साध रहे हो? जैसे कि आप शुरुआती दौर में हो, आप मध्य में हो, या आप अंत में हो, या आपने पूरा कर लिया है। जैसे फल अभी कच्चा है पर खट्टा लगता है, थोड़ा सा कड़वा लगता है, स्वाद नहीं है। पर अगर पक गया तो उसमें स्वाद आ जाता है। स्वाद आना मतलब पक गया। तो कितना पका है? आधा पका है, थोड़ा सा खट्टा लग रहा है, थोड़ा सा कड़वा लग रहा है, थोड़ा सा मीठा लग रहा है। पूरा पक गया तो पूरा मीठा लगता है। जब पूरा पक जाता है ना तो अपने आप अलग हो जाता है, मोह माया से, भौतिक जगत से अलग हो जाता है। वो अपने अंदर उतनी ऊर्जा समा लेता है कि वो इस भौतिक जगत के बिना ही जीवन का अनुभव कर सकता है। इसे तो मुक्ति कहते हैं। तो ये स्तर है। जैसे कि हमारे अंदर 7 चक्र हैं, तो ऊर्जा आपकी मूलाधार चक्र में बैठी, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार, ऐसे एक एक पायदान ऊपर चढ़ती है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगी आपके लिए एक एक सिद्धियां प्राप्त होने लगी। फिर आप कर्मयोगी हो या भक्ति योगी हो या आप ज्ञान योगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इन तीनों योगों में पूरा समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए, श्रद्धा चाहिए। आप कर्मयोगी हो तो कर्म में आपका विश्वास चाहिए कि ये कर्म मुझे आनंद देता है, इस कर्म में मैं डूब जाता हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कर्म चाहिए, उससे जुड़ा फल नहीं चाहिए। फल में मेरा कोई रस नहीं, कर्म में मेरा रस है। जिन लोगों का कर्म में रस होता है, कुछ निर्माण करने में, कुछ करने में, वो कर्मयोगी कहलाते। कितना प्राप्त हो रहा है, कितना मैं गंवा रहा हूं, मैं मुझे क्या हासिल हो रहा है, ये
उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, तो कर्मयोगी। भक्ति योगी का मतलब किसी के लिए समर्पित हो गया, अभी अभी कोई किंतु परंतु नहीं, जो है सो है। परिणाम क्या होंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया पागल कहे, दुनिया मूर्ख कहे, दुनिया आपको अलग थलग कर दे, आपसे संबंध तोड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उससे संबंध जुड़ गया, जीवन पूरा हो गया। भक्ति है तो उसमें श्रद्धा चाहिए, विश्वास चाहिए। ज्ञान मार्ग में भी विश्वास चाहिए, अपने सोच पर, जो सत्य जो चिंतन है उसके ऊपर विश्वास चाहिए। कुछ भी हो सकता है लेकिन ये असत्य नहीं हो सकता, इतना दृढ़ विश्वास हुआ चाहिए। तो सत्य के साथ संगत करना, सत्संग जो बोलते हैं, वो ज्ञान योग है। नाचना, सभी क्रिया आपकी क्या हो गई, ईश्वर को अर्पित हो गए, तो कीर्तन हो गया। तो भजन है, कीर्तन है, तो फिर सत्संग है, और आखिर में सदगुरु कहते हैं इन तीनों के मार्ग से जो भटक गया, जो कर्मयोगी ना बन सका, जो भक्ति योगी भी नहीं बन सका, जो ज्ञान योगी भी नहीं बन सका, तो भटक गया। और ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है। तो उनके लिए सदगुरु कह रहे योग एक तकनीक है, जो क्रिया योग है, जो आप प्राणायाम, योगा, सूर्य नमस्कार जो भी आप करते हैं, योग नमस्कार, योगासना जो भी आप करते हैं, उसने योग में शरीर, मन और चेतना के तल पर जो भी आप क्रियाएं करते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये 4 तत्व है उसमें, यम, नियम, आसन और प्राणायाम। तो इन चारों में आपने खुद को ढाल दिया और सीखा आपने, तो आप उसी रास्ते से भी पहुंच सकते हैं। ये आपको आकार देगा, ये आपको उस रास्ते पर पकड़ा है। लेकिन यहां पर आपको अनुशासन की जरूरत है, यहां पर आपको गुरु की जरूरत है। बगैर गुरु के और बगैर अनुशासन के आप क्रिया योग में कभी सफल नहीं हो सकते। यह शर्त है, बशर्ते आपका विश्वास ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी धर्म से हो, आप किसी पंथ से हो, आपकी यह सोच है, आपकी यह मान्यताएं हैं, आपका यह विश्वास है या आपका विश्वास नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्रिया योग आपके लिए काम करेगा। तो वहां पे आपको श्रद्धा से काम करने की भी जरूरत नहीं है। मैकेनिकली आप वो काम कर सकते हैं, एक यांत्रिक तौर पर आप उसे आजमा सकते हैं, प्रशिक्षित कर सकते हैं खुद को, और उस मार्ग से भी आप पहुंच सकते हैं। कोई भी पहुंच सकता है, कोई भी कर्म मार्ग से नहीं पहुंच सकता, कोई भी भक्ति मार्ग से नहीं पहुंच सकता, कोई भी ज्ञान योग से, ये संभव नहीं है हर किसी के लिए। जैसे कि हमें अगर किसी प्रदेश जाना है, हजारों किलोमीटर की यात्रा है, तो आप ट्रेन से जा सकते, आप एरोप्लेन से जा सकते। अगर आप इन दोनों से नहीं जा सकते तो पैदल तो आप जा ही सकते, नहीं जा सकते, जा ही सकते। सिर्फ आपको अनुशासन रखना पड़ेगा, जा सकते, हर कोई जा सकता है। पैदल जाने के लिए कोई जरूरत नहीं है, कुछ प्रशिक्षण की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी जरूरत नहीं, हर कोई जा सकता। उसी प्रकार क्रिया योग है, आप उस मार्ग पर पहला कदम रख दो, फिर जो भी सूचना है उसका आप पालन करो। पैदल चलोगे तो आपको हर जगह पे जाकर आपको हर नुक्कड़ पे रास्ता पूछना पड़ेगा, क्या ये रास्ता उस गांव में जाता है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते मिलेंगे। इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती। अब साधन भी जुटा सकते हैं, जमीन से जाने के साधन आप ले सकते हैं, उसके लिए किसी ट्रैक की जरूरत नहीं। आप बाइक ले सकते, कार ले सकते, बस पकड़ सकते, कुछ भी पकड़ सकते। जहां पानी हो आप वहां नाव पकड़ सकते, लेकिन आप जा सकते हैं, लेकिन गाइड की जरूरत पड़ेगी। सदगुरु यही कह रहे हैं कि आपका विश्वास है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
आप अगर बंबई की बस में बैठ गए तो आपको क्या विश्वास रखना पड़ेगा कि ये बंबई जाएगी? आप अगर किसी फैन के नीचे बैठ गए, एसी के सामने बैठ गए, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये एसी ठंडा ही हवा देगा। क्या रखना पड़ेगा? नहीं। आपने सुगंधित कोई चीज यहाँ पे इत्र आपने छिड़क दिया, तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि ये सुगंध देगा? नहीं, वो तकनीक है, वो काम करती है, उसमें विश्वास की कोई बात नहीं। आपको किसी को अगर आपने कच्चा आम दे दिया तो क्या आपको उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा ये खट्टा लगेगा? आपने किसी को गुलाब जामुन दे दिया और आप बोलेंगे उसको अरे ये मीठा लगेगा, विश्वास रख, मेरा विश्वास रख। वो बोले क्या पागलपन है, हाँ? मीठा ही होता है, मुझे मालूम है। तो ये क्रिया योग जो है वो सबके लिए काम करता है, बस आपको उसमें कठोर साधना की जरूरत है। तो आप अगर उसको करते हैं तो वो आपके लिए काम करेगा। तो आज की दुनिया में क्रिया योग की इतनी जरूरत है। आमतौर पर सांसारिक जीवन जीना है शांति से और आनंद से, तो भी आपको क्रिया योग की जरूरत है। पहले लोग मासूम हुआ करते थे। मासूम का मतलब कोई प्रिंट लेके नहीं आते, कोई सोच और कोई अपनी कोई धारणा पकड़ के नहीं चलते थे, साफ सुथरे रहते, मन से दिल के साफ रहते थे, दिल के आमिर होते थे, हाँ, दिल के महान होते थे, बड़े होते थे। उनके पास इतना होता था कि वो कितने भी बांटे तो भी बचता था। अरे घर घर में खाना बनाते थे ना लोग, तो एक दो लोगों का खाना ज्यादा ही बनाते थे। आजकल तो बर्तन ज्यादा खराब होते हैं, इसलिए खाना ही कम बना। खाना तो दूर की बात है, कल के बर्तन में काम चल जाएगा? चला लो यार, क्या वो झंझट बड़ी। बात अगर मर्द की होती तो ठीक भी थी, महिलाएं भी ऐसे करने लगी, क्योंकि सीरियल का एक एपिसोड चला जाएगा, क्योंकि एक सिनेमा चला जाएगा, क्योंकि एक सहेली से बात करना छोड़ना पड़ेगा। तो ये बातचीत है, तो ये सिर्फ महिलाओं की या पुरुषों की बात नहीं है, यह बात है। हमें तकलीफ नहीं चाहिए, तकलीफ नहीं चाहिए, सुस्त रहना अजगर जैसा। किसी को बोलो आप अजगर जैसा पड़े रहो, बहुत बड़ी बात। हाँ, लॉज वॉचमैन का नौकरी को कौन क्यों पकड़ते हैं? बस बैठे रहो। हाँ, चोर आते भी है, जाते हैं, चोरी करके भी निकल जाते। बोले तू क्या करता है? मैं देख रहा हूं। क्या देख रहा है? चोर आए, चोरी किया और गए, यही देखने के लिए तो मैं बैठा हूं। उनको रोकना मेरा काम नहीं है, पुलिस का काम है। अरे पागल, कम से कम पुलिस को तो बता। मैं अगर उस वक्त पुलिस को बताता तो वो मुझे मार देती, मैं क्यों बताऊं? पुलिस भी वैसे टाइम पे कहाँ आती? हर किसी की अपनी अपनी सोच है। तो वही हो रहा है कि सदगुरु यही कह रहे हैं, ये जो तकनीक है वो आपके लिए काम करेगी, आपको बस उसे करना सीखना है, अनुशासन रखना है, उस मार्ग पर बने रहना है। बने रहो, आप सांसारिक जीवन सुंदर जियोगे। हो सके आप और ताकत लगाओगे, आप और साधना करोगे और तप करोगे, तो आप उसमें तप कर सोना बन जाओगे। और एक बार आपने योग साध लिया तो कर्मयोगी, भक्ति योगी और ज्ञान योगी बनना कोई बड़ी बात नहीं। आपको पता होना चाहिए, अगर आप एक मार्ग से पहुंच गए तो आपको चारों मार्ग का पता हो जाता है। वही तो बात है, किसी भी मार्ग से पहुंच गए तो आपको बाकी सभी मार्ग का ज्ञान हो जाता है, अपने आप हो जाता है। मुझे एक बात बताइए, अगर किसी सिटी के आप अगर टॉप पे पहुंच गए, टावर पे, ऊंचे टावर पे, आप किसी भी रास्ते से, किसी भी दिशा से आओ और ऊपर चल जाओ, तो आपको पूरी शहर का जो नजारा है तो आप देख सकते हो। ऐसा थोड़ी आप पूरब से आए इसलिए आपको पश्चिम नहीं दिखेगा। हेलो, आप दक्षिण से आए आपको उत्तर नहीं दिखेगा, नहीं, कोई भेदभाव नहीं। आप वहां पहुंच जाओ मंजिल तक, मंजिल पर आपको सभी लोग मिलेंगे, जो कर्म मार्ग से आए, जो धर्म मार्ग से आए, जो भक्ति मार्ग से आए, जो ज्ञान मार्ग से, सभी मिलेंगे आपको।
और सभी रास्ते आपको साफ साफ नजर आएंगे। वहां पहुंचना इसी को ही तप और साधना कहते। तो आप वो करो, खुद को अनुशासित करो। मन नहीं करता करने के लिए, मन का काम ही यही है। हाँ, हेलो, मन का काम क्या है? आपके शरीर की वासनाओं को भरते रहना, वही तो कामना करता है वो। मन की कामना क्या होती? मन क्यों है? हम्म? इस शरीर ने खुद की वासनाएं पूरी करने के लिए एक उसका प्रतिनिधि बनाया, वह मन है। शरीर ने बनाया, आपने नहीं। आप गलतफहमी में है कि वो मेरा है। मन आपका नहीं है, क्योंकि वो आपसे नहीं बना है, वो समाज ने आपके ऊपर थोपा है। आप सोचिए, आपके दिमाग में जितनी भी बातें आते हैं, उनमें से सभी समाज के संबंध में जितनी भी बातें हैं, समाज का मतलब आपको छोड़कर सभी, उन सभी बातों को आप हटा दीजिए तो मन में क्या रहेगा? खाली हो जाएगा। तो यही सवाल है। तो आप अगर मन के पीछे चल दिए तो भटकाएगा वो आपको, वही उसका काम है। अगर वो आपको नहीं भटकाएगा तो अंदर बैठा मालिक उसको गुलाम बना देगा। इसलिए वो हमेशा अंदर बैठे मालिक को क्या करेगा? झूठी खबरें देगा, नशे में रखेगा, तो हमेशा उलझा रहे। राजनीतिज्ञ कभी नहीं चाहते कि उसकी जनता अमीर बने, उसके वोटर्स ज्ञानी बने, उसके वोटर्स ध्यानी बने, समझदार बने। क्यों? जितने मूर्ख वोटर्स रहेंगे, जितने मजबूर वोटर्स रहेंगे, उतने वो सत्ता में बने रहेंगे। नहीं तो अगर वोटर्स अगर सयाने हो गए, समृद्ध हो गए, तो दावा ठोक देंगे, हे हट जाओ, कितने साल से बैठे हो, तुम्हारी जरूरत नहीं, अपनी कहेंगे। वैसी बात है, ये मन ऐसी ही है, राजनीति करता है, चालबाजी करता है, जिस साल वो जालसाजी करता है। क्यों करता है? क्योंकि खुद को बचना है उसको। ये शरीर बचना चाहता है, क्योंकि उसे पता है वो मर रहा है। जब वो पैदा हुआ उसी दिन उसे पता है वो मरने वाला है, इसलिए वो खुद को बचाने की कोशिश करता है, इसलिए उसने मन बनाया। हम बोलते हैं ना, अरे कोई अगर झूठ मूठ बोलता है, कोई बातें कर, हम क्या मनगढ़ंत कहानियां बताता है तू, हैं? कुछ भी बताते, कुछ भी। इसका मतलब क्या है? मनगढ़ंत का मतलब क्या है? काल्पनिक। क्योंकि आपका मन ही काल्पनिक है, वो असल में है नहीं। लेकिन जब से हमने होश संभाला है, तब से वो हमारे साथ है। अरे लोगों के पास कुत्ता हो, गधा हो, तो उसको उससे भी प्रेम बना लेते। कोई चीज हो ना, हो मेरे पहले से मेरे साथ है, मेरे गले में पहले से है, वो फंदा ही क्यों ना हो। तो मन तो आपके शरीर की वासनाओं को पूरा करने की कोशिश करता रहता है, तो आपको पसंद नहीं होगा। ऐसा कभी हुआ है कि मन आपके शरीर की इच्छाओं के विरुद्ध गया? कभी हुआ है ऐसा? अगर हुआ है तो आपने कुछ सीखा है, तो आपने कुछ शक्ति पाई है, तो आपने कुछ समृद्धि पाई, आप लोगों से कुछ हटके हो गए। लेकिन अभी कभी कभार ही होता है, हमेशा कहाँ होता है? हमेशा तो मन तो आपके ऊपर सिर पर बैठा होता है। तो ये मन आपको कभी योग में जाने नहीं देगा। ये सबसे बड़ा दुश्मन है योग में। क्यों है? क्योंकि योग में आप आपकी चेतना से जुड़ जाते हैं। क्यों शरीर चाहेगा कि आपका ध्यान चेतना पर चला जाए? कभी भी किसी माँ को कोई बहू पसंद नहीं आती। क्यों? क्योंकि अपने बेटे का ध्यान बहू पर चला जाता है, मेरे ऊपर रहता ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी मुश्किल है। कभी कोई सासू माँ बहू को प्रेम नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो उसकी साझेदार है, उसकी वो सबसे बड़ी स्पर्धक है, बंटवारे की हकदार है। जब तक बहू नहीं होती तब तक बहुत बहू के लिए बहुत ही प्यासी हो जाती है। एक बार आ जाती है ना, तो एक झटके से वो प्यास जहरीली हो जाती है। इसका कारण मन है। जो मन है
यह कभी भी आपके शरीर को हमेशा महत्व ही देगा। अगर किसी की धक्का लग गया, कोई अज्ञानी लोग होते हैं, सामान्य लोग, किसको अगर धक्का लग गया, थोड़ा सा खरोंच भी आ गई ना, जैसे आपने तलवार से वार किया हो, ऐसे रिएक्ट हो जाता है उसका मन, ऐसे गालियां देता है, मारपीट, ये ऐसे हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो इस शरीर का रखवाला है, उसको पोसने वाला है। ओके, तो योग जो है, योग इस तंत्र को तोड़ देता है। इसलिए वो हमेशा मन जो है वो आपको उलझाए रखता है, आप जाग ना जाए, कहीं आप जाग ना जाए। आपने देखा होगा, कहीं सीरियल्स में देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, जो असली मालिक होता है उसको हमेशा शराब पिलाई जाती, बचपन से ही उसको नशेड़ी दिया जाता है। क्योंकि अगर वो बड़ा हो जाए तो हमारे इशारे पे नाचे, उसका मामा हो, उसका क्यों कंस कृष्ण को मारना चाहता था? क्यों? क्योंकि उसको मारने वाला था, पता था पहले से, इसलिए तो उसके जान का दुश्मन था। अगर स्वीकार लेता, वैसे भी तो बूढ़ा होकर मरना ही है, चलो इसके हाथ से मेरी मृत्यु है, स्वागत करूंगा। जो मृत्यु का स्वागत करता है वही योगी है। जो मृत्यु से भागता है वो तो भोगी है, और जितना भागेगा उतना रोगी बन जाएगा। ये वास्तविकता है। तो मरेंगे तो वैसे ही, ये शरीर तो वैसे ही मरेगा, तो उसका इस्तेमाल करो, मन के पीछे ना भागो। ये आपके शरीर को सड़ा गला कर चिता तक पहुंचा देगा आपको। लेकिन आप अगर मन से परे चले गए तो आपका शरीर दिव्य हो जाएगा, आपका जीवन भी दिव्य हो जाएगा। तो शरीर गलने से पहले आप आपकी चेतना को जगाओ, यही योग है। धन्यवाद।